प्रभु परमेश्वर में आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सामर्थी बलवान हैं और सब कुछ करने वाला परमेश्वर है पिता। हम सबों का जीवन तेरे हाथ में देते हैं। इस समय में जितने लोग लाइन पर राजा, हर एक का जीवन प्रभु परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं और आज के वचन को भी तेरे हाथ में देते हैं। हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है, जो कुछ करने वाला तू ही है। आप पिता परमेश्वर हमें शिक्षा दे और उसमें हम बने रहें ताकि आपके नाम की महिमा, तारीफ और जय जयकार होता है। पिता इसे विनती करते हैं, सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आज परमेश्वर का वचन हमें सुनाया जाएगा और जो कलाम पाक के मुताबिक है उसके मुताबिक हम चलने का कोशिश करेंगे। जो परमेश्वर का वचन हमें सुनने के लिए मिल रहा है, इसलिए सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद। हालेलुया। मैं कुछ सवाल भी करूंगा आप लोगों से। आज मैसेज तो रहेगा लेकिन सवाल भी होगा और आपको उत्तर भी देना होगा। जो लोग लाइन पर हैं वो लोग भी उत्तर देना है। हालेलुया। आज मैं बात कर रहा हूं अभिषेक का बारे में और अन्य भाषा के बारे में बात करने वाला हूं। तो अभिषेक होता क्या है? जितने भी सुन रहे हैं वो भी जवाब देना है। जो मसीह में सुदृढ़ और मजबूत है वो लोग भी बोल सकते कि अभिषेक होता क्या है, क्या चीज है अभिषेक, और कब हमें पाना चाहिए और किससे मिलना चाहिए और उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो आपको मैं निर्गमन का किताब में लेकर चलूंगा 40 अध्याय का 13 पद में। अगर जिनके पास नोटबुक नहीं है, नोटबुक पास में रखे, पेन रखे और लिखे। क्योंकि 2 कान परमेश्वर ने दिया है, ज्यादा सुनना है पर निकालना नहीं है। ठीक है, निर्गमन का किताब 40 अध्याय इसका 13 वचन को देखेंगे। और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना, हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। हाँ, उसको पवित्र करना, वस्त्र पहनाना और फिर उसे अभिषेक करना ताकि वह मेरे लिए याजक का काम करे। अभी सभी लोग ध्यान से सुनिए। जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष काम के लिए अलग किया जाता है तो ही उसे अभिषेक किया जाता है, अन्यथा नहीं। बाइबल में देख रहे हैं काफी लोग हैं और हारून को याजक पद की सेवकाई देने के लिए परमेश्वर ने कहा था उसे पवित्र वस्त्र पहनाना और फिर उससे अभिषेक करना, यानी उसका जिंदगी पवित्र होना चाहिए और तो ही वो याजक का काम करे, यानी परमेश्वर के सामने लोगों के लिए दुआ प्रार्थना कर सकता है, अन्यथा वो ना करे। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अभिषेक है क्या। जैसे बाइबल कहती है, आप में से कोई बोल नहीं रहा है कि अभिषेक है क्या। मैंने एक आयत पढ़वाई है। परमेश्वर ने अभिषेक किया था जी, जब देखते थे तो वो भलाई करता था। हाँ, जो बीमार थे, जो गरीब थे, उसको परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते थे और उन लोगों पर दया करते थे और परमेश्वर की ओर फेरते थे। ओके, इसलिए परमेश्वर ने उनको अपने सामर्थ्य से और अभिषेक किया उनको। ओके, हालेलुया।
सचमुच के यहाँ पर भी अभिषेक के बारे में बताया गया कि, लेकिन वहां पर एक बात कही गई है, सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया। हालेलुया। ताकि बंधुओं को छुटकारे का, कैदियों को छुटकारे का और प्रभु के प्रसन्न रहने का मैं प्रचार करता रहूं। सुसमाचार के लिए भी अभिषेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अभिषेक है, और बाइबल में जब हम पढ़ते तो 3 प्रकार का अभिषेक है। लेकिन बाइबल जैसे याजकों का अभिषेक अलग होता है, कोड़ियों का अभिषेक अलग होता है, घर का अभिषेक अलग होता है। यदि किसी के घर में दीमक लग जाती है तो बाइबल बताती है वो घर अशुद्ध हो जाता था और वो याजक को लेकर जाया करता था और याजक उसे चेक करके पता करता था कि ये घर अशुद्ध है और उसके ऊपर की सारी पपड़ी कुरेची जाती थी और फिर याजक ही वहां पर उसको मरम्मत करता था। बाइबल इसे बताती है। और ये 3 प्रकार का अभिषेक है, लेकिन मैं जो आज अभिषेक के बारे में बात कर रहा हूं वो बिल्कुल अलग है। जैसे आप और मैं काफी वाकिफ है और बाइबल इस प्रकार बताती है, और कुछ बातों को मैं बताऊंगा और फिर हम इसमें गहरी बातों में जाएंगे। पहला शमूएल का किताब 15 अध्याय उसका पहला वचन। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। हाँ, यहोवा ने इज़राइल पर राजा होने के लिए तुझे अभिषेक करने के लिए भेजा है। और बाइबल बताती है शाऊल को प्रभु का दास ने, अभिषिक्त ने, नबी ने उसे अभिषेक किया क्योंकि इज़राइल का न्याय उसे करना है। हालेलुया। यानी विशेष काम के लिए विशेष व्यक्ति को विशेष कर से अलग किया जाता है कि आप केवल यही काम करेंगे, इसके अलावा आप दूसरा काम नहीं कर सकते। और बाइबल ये बताती है शाऊल काम करता रहा, इज़राइल का न्याय करता रहा, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जो काम करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था वो काम भी उसने किया। यानी से अभिषेक ये किया गया था कि राजपाट का काम संभाले, लड़ाई पर जाए और इज़राइलियों को छुड़ाए, लेकिन उसने वो काम किया जो एक याजक करता था, एक नबी करता था, एक भविष्यवक्ता करता था, शमूएल। और शमूएल ने बोला था 10 दिन पर मैं आऊंगा, लेकिन वो इंतजार करता रहा, सारी प्रजा खड़ी थी। और बाइबल बताती है और याजक का यानी शमूएल का आने में जब देर हो गई तो शाऊल वहां अंदर गया और वो बलिदान चढ़ाने लगा। और इतने में बाइबल बताती है शमूएल आ गया और उसने कहा तूने ये क्या किया? तब उसने बोला मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे पास ये लोग नहीं भागते, इस कारण मैंने ये किया। तो जो काम परमेश्वर ने नहीं बोला है वो ना करे तो बेहतर होगा। और वहां पर उस दिन शमूएल ने बोला कि परमेश्वर ने तुझे अयोग्य जाना है, जिस काम के लिए जो तुझे अभिषेक किया था उस काम तो तू भूल गया, लेकिन कोई दूसरे का काम ही तू करने लग गया है। इसलिए परमेश्वर तुझसे एक अच्छा व्यक्ति को ढूंढ लिया है जिसका नाम दाऊद है। हालेलुया। तो अभिषेक, राजाओं का अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। और अभिषेक के बारे में हम सुन रहे हैं कि पहला याजक पद के लिए हारून का अभिषेक किया, नंबर 2 है राजा के लिए शाऊल का अभिषेक किया, नंबर 3 को भी देखेंगे। यहाँ पर एक और राजा है, पहला शमूएल 16 का 12 जिसका नाम दाऊद है। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। हाँ, उसके तो लाली झलकती थी उसे तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, हाँ, उठकर इसका अभिषेक कर। उठकर इसका अभिषेक कर। यही है, उसके भाई नहीं है, लेकिन यही है जो मेरे मन के अनुसार है और मेरे पीछे पीछे चलेगा और इसकी गद्दी को मैं सदैव बना के रखूंगा। और 13 पद में कहता है दाऊद को सबके सामने उसने अभिषेक किया है, वो भी राजा होने।
राजा कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं बन सकता। लेकिन याद रखें, बाइबल में जिन लोगों ने कठिन परिश्रम किया है, धूप खाया है, उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने चुना। मूसा को भी हम देखते हैं, उसने 40 साल भेड़ बकरियां चरा रहा था, रेगिस्तान में कठिन परिश्रम करता है। जिन लोग परिश्रम करते हैं उन्हीं को परमेश्वर बुलाता है और अभिषेक करता है, और जो लोग फालतू बैठे रहते हैं उनको बुलाता ही नहीं। बोले संसार की दुनिया में काम तो नहीं करते, अगर मैं इन्हें बुला लूंगा तो ये क्या काम करेंगे। और मूसा जो कठिन परिश्रम करने वाला था, उसे बुलाया, हारून को बुलाया और शाऊल को बुलाया, क्योंकि वो भी कठिन परिश्रम करने वाला था। फिर दाऊद को बुलाया, क्योंकि दाऊद भी छोटा होने के नाते, 8वां पुत्र होने के नाते यिशै का भेड़ बकरियां चराता था। और वो ऐसे ही नहीं चराता था, बड़ा दिल लगा कर काम करता था। और उसकी मजाल नहीं कि कोई उसकी एक भेड़ बकरी को चुरा ले जाए, कोई भालू, कोई शेर। वो अपनी जान की परवाह नहीं करता था और उससे भिड़ जाता था और यहोवा की सहायता से उसे मार डाला करता था। इस कारण से परमेश्वर ने भेड़ बकरियों से बुलाकर उसे इजराइल का राजा बनाया है, और इस कारण से अभिषेक भी किया गया है। तो मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। अभिषेक कितनी बार होता है? आपको जवाब देना है। अभिषेक कितनी बार होता है? मेरे साथ देखने वाले भी बोलना है। एक बार होता है। एक बार। बाकी लोग बोल रहे हैं 2 बार। और कोई? एक बार जी, एक बार। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष करे। जितने लोगों ने बोला अच्छी बात है, लेकिन प्रत्युत्तर होने से अच्छा रहता है कि हाँ आप सब लोग जाग रहे हैं। यानी कि अभिषेक एक बार होता है, तो फिर क्यों खुदा का बंदा आकर बोलता है इधर आओ, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें अभिषेक करूंगा? फिर क्या वो सही है या फिर हम सही है या हम गलत है? जब हमें मालूम है कि परमेश्वर ने हमें अभिषेक करके रखा है, तो फिर खुदा का दास आकर बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अभिषेक करूंगा। इसका मतलब यह है हमारा नॉलेज बाइबल का बहुत ही कम है। अगर हम बार बार जा रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा बाइबल नॉलेज बहुत कम है और हमने ठीक से बाइबल को अध्ययन नहीं किया। अगर कोई फॉरेनर आ जाए या कहीं का भी व्यक्ति आ जाए और हमें पता चल जाए बहुत ही अनॉइंटेड पीपल है, तो क्या आपको मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर ने आपको मुझे अभिषेक किया? हम अनॉइंटेड नहीं है, हम भी है। फिर क्यों हम उनके पास चले जाते हैं कि उसके पास अलग प्रकार का अभिषेक है? एक ही आत्मा से पिलाया गया है, अलग प्रकार का कोई अभिषेक नहीं होता है। नाप नाप के परमेश्वर नहीं देता है। बुढ़े के अंदर भी वही आत्मा है, जवान के अंदर भी वही आत्मा है, और जो 10 दिन का उसके अंदर भी वही आत्मा दी है। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे समझना होगा, अगर कोई भी बोले मेरे सामने आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें अभिषेक करूंगा, जाना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक एक बार होता है। मुझे बताइए, मूसा का कितना बार अभिषेक हुआ? हारून का कितना बार अभिषेक हुआ? उसके बच्चों का कितना बार अभिषेक हुआ? दाऊद का कितना बार अभिषेक हुआ? शाऊल का कितना बार अभिषेक हुआ? एक ही बार हुआ। हालेलुया। कभी 2 बार अभिषेक नहीं होता है। वो तो चर्च जैसा हो गया। पास्टर से भी प्रार्थना करवा लिया, पास्टरनी से भी प्रार्थना करवा लिया, और फिर यहाँ से कोई दबंग बोलते कि बहुत जबरदस्त वरदान है, उससे भी प्रार्थना करवा ले। इसका मतलब यकीन नहीं है कि ये ने प्रार्थना किया है वही यीशु मसीह चंगा करे। आज कईयों का यही मामला चल रहा है। इसलिए याद रखें, आप और मुझे गुमराह नहीं होना है। कोई भी आए तो प्रसाद की तरह चले नहीं जाना है। आपको और मुझे परमेश्वर ने 19 किया है। बाइबल पढ़ो। इस लॉकडाउन में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने लॉकडाउन किया, ताकि हम सही बातें सही तरीके से, सही रीति से सीख सकें। हालेलुया। नहीं तो हम पूरा गड़बड़ हो जाए और हमें वो सामने वाला भी बताई देगा तुम्हारे ऊपर अभिषेक नहीं है। इसका मतलब यही है, हम सीधे चले जाते हैं, यानी हमने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे ऊपर कोई अभिषेक नहीं है।
इसलिए भाई 2-2 हाथ रख दे मेरे ऊपर, एक कटोरा तेल पूरा होना कर दे, पेंट तक, उसकी झालर तक जाना चाहिए, पेटीकोट तक जाना चाहिए तेल, तब मुझे लगेगा कि मैं अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति हूं। ये याद रखे, यदि हमने इसे किया है, आज विचार कीजिए कि हम कहां तक मसीहत में पहुंचे हैं। बाइबल बताती है वक्त के हिसाब से हमें उस्ताद हो जाना चाहिए, यानी कि बाइबल ज्यादा पढ़े, कोई भी आकर बोल देता है तुम्हारे ऊपर मैं अनॉइंटिंग करूंगा, अभिषेक करूंगा, मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर एक ही बार करता है। हालेलुया। और जो भाग जाता है उसे बुलाता भी नहीं है, वो स्वयं आ जाता है। हालेलुया। जिस प्रकार आपकी पतंग अगर आप उड़ा रहे हैं आसमान में और उसको ढील दे दी है और नीचे आ रही, जब तक आप रस्सी तंग नहीं करेंगे ऊपर नहीं उठेगी। उसी प्रकार आपको और मुझे याद रखना है, नॉइंटिंग परमेश्वर एक ही बार करता है, लेकिन इस नॉइंटिंग को आप और मैं पकड़ के रखना है। हालेलुया। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि अभिषेक कितनी बार होता है, तो अभिषेक एक ही बार होता है। नंबर 2 यहाँ पर मैंने पॉइंट जो लिखा है, अभिषेक किसे कहते हैं, हमने देख लिया। और तीसरा पॉइंट ये है, अभिषेक से लाभ क्या। अब आपको बोलना है कि अभिषेक से फायदा क्या है। कभी कभी 4-4, 5-5 बार अभिषेक होते हैं, वही भी खुदा का दास हो जाता है। 3 दिन का फास्टिंग करना है, 2 दिन का करना है, 7 दिन का करना है, 5 दिन का करना है, और फिर उसके लास्ट डे में आपको अभिषेक करूंगा। आप ध्यान दीजिए, सुनिए। इसका मतलब फास्टिंग हमने किया है, उनकी बातों को हमने स्वीकार किया है, फास्टिंग करना गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो अनॉइंटिंग किया है, हमें परमेश्वर पर यकीन नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और तुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। ताकि तू जातियों का भविष्यवक्ता ठहरे। हालेलुया। इसलिए याद रखें, परमेश्वर ने जो दिया है उसे कोई छीन नहीं सकता। आप कहीं पर भी चल जाए, अगर कोई प्रार्थना करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर ने जो दिया है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और वो आपका है, वो दूसरे को मिल नहीं सकता। हालेलुया। चाहे कुछ भी कर ले, चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले शैतान, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर ने आपको देने का वायदा किया तो पक्का देगा, चाहे वो औंधे मुंह हो जाए, चाहे पैर ऊपर कर ले, सिर नीचे कर ले, तो भी आपको देने से वो रोक नहीं सकता। कि परमेश्वर का जो तोहफा है, परमेश्वर इसे देने जा रहा है, तो रोक नहीं सकता, कुछ भी कर ले। यूसुफ को प्रधानमंत्री बनने से वो रोक नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए अनॉइंटिंग का ध्यान रखे, शक ना करे। हालेलुया। क्या आप जाग रहे हैं? ओके। और दूसरी बात, अभिषेक कौन कर सकता है? यहां पर वो बात आई है, कौन अभिषेक कर सकता है? हाँ, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया है, यानी परमेश्वर उसे हुक्म देगा तो ही वो कर सकता है। परमेश्वर की आवाज बनकर वो आता है। एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम एलिजा है, एलिया है, जिसे परमेश्वर ने बोला था उन लोगों को अनॉइंटिंग करना, हजाएल को, फिर उसके बाद एहू को, फिर अपनी जगह पर नबी होने के लिए शापात का पुत्र एलीशा को अभिषेक करना, यानी तेरा पद किसी और को देना, लेकिन ये आपका काम होगा, उसको अभिषेक करना, अनॉइंटिंग करना, ताकि वो आपकी जगह ले ले। हालेलुया। और येहू को इसलिए अभिषेक किया था, हजाएल को इसलिए अभिषेक किया था, एलीशा को इसलिए अभिषेक किया था, विशेष काम सौंपा था। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जब आप पर मुझे अभिषेक किया है तो विशेष काम सौंपा है, उस काम को पक्का करना है। और एलिया को बोला था कि इजाबेल का, अहाब का पूरा घराने को सत्यानाश करने के लिए अनॉइंटिंग करना है। हालेलुया। और ये परमेश्वर का फरमान था, ऐसा वैसा अनॉइंटिंग नहीं है, सबको खत्म करना है, एक भी जिंदा नहीं रहना।
इसलिए उन्हें अनॉइंटिंग किया गया। देखिए पहला राजा की किताब 19 अध्याय उसका 16 पद। और इज़राइल का राजा होने को हाँ निमसी के पोते येहू का हाँ और अपने स्थान पर नबी होने के लिए हाँ आबेल मोहोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना, हाँ और इज़राइल की तलवार से जो कोई बच जाए हाँ उसको येहू मार डालेगा। हाँ, उसकी तलवार से जो कोई बच जाएगा उसे येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए जो कोई येहू के तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। उसे एलीशा मार डालेगा, यानी कोई बचने ना पाए। यानी कि पहला राजा 19 का 16 में इस प्रकार कहा गया है। इसलिए याद रखिए प्रियो, एक विशेष व्यक्ति को विशेष काम सौंपा गया है, उसके लिए अनॉइंटिंग चाहिए। अगर अनॉइंटिंग नहीं तो वो नहीं कर सकता है। अभिषेक उसे सब बातें सिखाएगा कि कैसे उसे रणनीति अपनाना है, कैसे शत्रु पर आक्रमण करना है, कैसे बाल और आशेरा को खत्म करना है, नुमाइंदों को खत्म करना है। और उसने वैसा ही किया और जाकर अभिषेक अनॉइंटिंग कर दिया और एलीशा के पास गया। बाइबल बताती है एलिया, और वो बड़ा काश्तकार था, बड़ी कड़ी मेहनत करता था, चाहे तो वो नौकर लगा सकता था, लेकिन बाइबल उसके बारे में बताती है 12 जोड़ी बैल थे उसके पास, और सबसे आगे की कतार में वो हल जोत रहा था। और उसके पास एलिया गया, उसको चादर उड़ा दी, यानी वो समझ गया ये प्रभु का अभिषिक्त है। क्योंकि उन दिनों में ऐसे पहचाना जाता था कि परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के पास कुछ न कुछ खास वस्तुएं होती थी, और एलिया के पास जो चादर थी उसे उड़ा दी। तब बाइबल बताती है एलीशा 12 जोड़ी बैल वहां पर थे। आगे का घटना आप बाइबल में पढ़ सकेंगे। बाइबल बताती है यार एलीशा उसके पीछे पीछे चलने लगा। हालेलुया। अभिषिक्त लोगों का पीछे चलना है। अभिषेक पाए हुए लोगों का साथ में रहने से भी वो अभिषेक ट्रांसफर होता है, वो हिलाता है। हालेलुया। चाहे वो हाथ रखे या ना रखे, जैसे मूसा परमेश्वर से अभिषेक पाया व्यक्ति था, उसके चेहरे से किरणें निकलती थी, और परमेश्वर ने बोला था तेरे अंदर जो आत्मा है 70 लोगों के अंदर उंडेल देना है, प्रार्थना करना है कि तेरी आत्मा उनके अंदर भी जाने पाए और वो न्याय करने पाए। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर इस प्रकार कहती है। और आगे की बात हम देखेंगे, क्या अभिषेक बढ़ता है? हालेलुया। मटके में पानी डालेंगे और पीते रहेंगे तो क्या बढ़ेगा? वो उसमें डालते रहना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जब आप और मुझे जब अभिषेक किया गया है तो अभिषेक को बढ़ाएंगे कैसे? परमेश्वर का वचन में बने रहेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे तो अभिषेक बना हुआ रहेगा। हालेलुया। जिस प्रकार एक मुर्गी जब अंडे देती है, उसका मालिक उसे पकड़कर अंडों को संग्रह करके या तो टोकरी में रखता है या जमीन में गड्ढा खोद कर वहां पर कुछ तिनके रखता है और मुर्गी को अंडों को जमीन में रखता है, फिर मुर्गी को पकड़ के इसके ऊपर बिठाते हैं और वो कहता है ये तेरे अंडे, और उसे बिठा के रखता है। तब मुर्गी बोलती है हाँ ये मेरे अंडे हैं। उसे टोकरी से ढकता है, 4-5 दिन होता है, फिर उसको भगाता है, कम से कम कुछ खाने पीने तो जा, लेकिन वो जाती नहीं है। तो बोला इनको छोड़कर जाऊंगी नहीं, ये मेरे हैं। उसी प्रकार शास्त्र वचन कहता है अभिषेक भी आपको छोड़कर जाने वाला नहीं है। यदि आपने उसे पाला है, यदि आपने परमेश्वर का वचन को जीवन में लागू किया, आपको छोड़कर जाने वाला वो नहीं है, क्योंकि हम उसे पाल रहे हैं। हालेलुया। और अंत बाइबल ऐसे कहती है और इतिहासकार भी ऐसे कहते हैं कि जिस प्रकार मुर्गी अंडों पर बैठती है, हम वही कहानी सुन रहे हैं कि मुर्गी अंडों पर बैठी है, और लेकिन वो जब तक बैठती रहती, याद रखिए, तब तक बैठती रहती है जब तक इसमें से चूजे न निकला।
हालेलुया। आपको और मुझे तब तक बैठना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, फरिश्ता भी आकर बोला, जब यीशु मसीह 500 लोगों को दिखाई दिया और जब चला गया, तब फरिश्ते ने आकर बोला, वो तब भी यीशु मसीह को देखते ही नहीं। तब स्वर्गदूत ने आकर बोला, ए ऊपर क्या देखते हो, काम पे ना काम करो, क्यों ऊपर देख रहे हो? जिस यीशु मसीह को तुम ऊपर जाते देख रहे हो, उसे बादलों पर एक दिन आते हुए भी देखो। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओ, यही ठहरे रहे। हालेलुया। यानी परमेश्वर वायदा कर रहा है, तो जिस प्रकार मुर्गी उनके अंडों के ऊपर बैठती है और उन्हें सहती है, अभिषेक आपको मुझे भी सहता है। हालेलुया। और यदि कोई सहा नहीं गया, यानी गैस चालू नहीं हुआ, तो कितनी अच्छी भी रोटी बनाए, वो सीख नहीं पाएगी। आप कितनी भी इसकी इधर की उधर पलटी करें, लेकिन वो सिकेगी नहीं और खा भी नहीं पाएंगे और कच्चा ही आटा रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, मुर्गी अंडों पर बैठती तो है, लेकिन चूजों को निकालती नहीं है। चूजे खुद ब खुद बाहर निकलते हैं आवरण को फोड़कर। आपको और मुझे भी किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है। जब प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर का अनॉइंटिंग जब हमारे ऊपर आता है, खुद ब खुद अभिषेक हमें सिखाएगा कि इस बाहरी दुनिया से बाहर कैसे निकलना। हालेलुया। और अंडों के अंदर चूजे चोंच मारते अंदर से, मुर्गी कभी नहीं मारती। आप जाके देखना, कभी भी जिन लोगों ने मुर्गियां पाली है, वो अंडे को कभी नहीं फोड़ती है चोंच से। अगर अंडा उछल कर थोड़ा आगे चला गया उसके पैर से, तो चोंच से उसे खींच कर वापस लाती, पैरों का बीच में करती, और चूजा अंदर से चोंच मारता है। और जब वो अंडा फट जाता है, तब सभी जो जितने भी बच्चे होते, उन्हें लेकर वो आगे चलती। याद रखिए, जब आप और मैं जब नया अभिषेक में रहते हैं, जिस प्रकार मुर्गी बच्चों को लेकर चलती, उसी प्रकार अभिषेक आप और मुझे चलाता है। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे याद रखना होगा कि अभिषेक को बढ़ाना है। और अगला पॉइंट इस प्रकार है, क्या अभिषेक खत्म होता है? हम बढ़ाते तो हैं, लेकिन क्या वो खत्म भी होता है? प्रत्युत्तर मुझे चाहिए सभी लोगों से। बाइबल कहती है, अभिषेक जाता भी है। हालेलुया। यानी परमेश्वर एक बार दे दिया तो वापस नहीं लेता। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने जो आपको दे दिया, मुझे दे दिया, वो कतई वापस नहीं लेता है। और यदि जिस कुर्सी पे आपको मुझे बिठा दिया, उस पर से भी नहीं उतारता है, और ना शैतान उतार सकता है। लिख लीजिए, ना तो परमेश्वर आप पर मुझे उतारेगा, और ना शैतान उतार सकता है, उसका हिमाकत नहीं है। लेकिन बुरी बातें बोलकर, भेजे में डालकर खुद ब खुद हमें ऐसा माहौल पैदा करेगा कि खुद ब खुद हम कुर्सी से नीचे उतर जाएं। उसकी ताकत नहीं है कि हमें उतार दे, क्योंकि परमेश्वर जिसे बिठाए उसे कोई नहीं उतार सकता, हम खुद उतर सकते हैं। ये घास कितनी अच्छी है। आप समझ रहे हैं? अंदर कुर्सी पसंद नहीं आएगी, बोले घास बहुत अच्छी नरम है, जूता पहना तो जूता भी उतार देगा। याद रखे, वो ऐसी बातें बोलते हैं। चने के झाड़ पर ऐसे चढ़ा था कि हम चने के झाड़ पे तो नहीं चढ़ते, लेकिन घास पे जरूर चढ़ जाते और बैठ जाते हैं। तो बाइबल यहाँ पर ये बताती, सिमसोन को जो अनॉइंटिंग किया गया, परमेश्वर ने नहीं लिया, ना शैतान ने लिया, लेकिन वो ऐसी हरकतें उसने करी कि अभिषेक खुद ब खुद उसे छोड़कर चला गया। और बाइबल बताती है, सिमसोन को पता ही नहीं चला कि कब यहोवा परमेश्वर उसे छोड़कर चला। हमारी कुछ ऐसी बातें होती, ऐसे कार्य होते हैं जिसे देखकर परमेश्वर या अभिषेक देखकर वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताऊं। एक बार एलिशा, जिसे अभिषेक किया गया था अपने जगह पर नबी होने के लिए, एलिया ने, और जब एलिशा मर गया तो लोग उसकी अर्थी को ले जा रहे थे, और वहां पर पहले से मतलब एलिशा को गाड़ दिया गया था। लेकिन गाड़ने के बाद एक मुर्दे को जब लोग लेकर आ रहे थे, एलिशा जबरदस्त अनॉइंटिंग पाया हुआ व्यक्ति है। एलिशा पहले से दफन है,
लेकिन कुछ लोग एक मुर्दे को गाड़ने के लिए आए थे, विरोधी पार्टी आए और उन पर आक्रमण करने के लिए आई। तो बाइबल बताती है वो जल्दबाजी में जहां एलिशा का कब्र था, अब नई बाइबल बता रही है, मेरा ख्याल है शायद वो कब्र खुली थी, लेकिन बाइबल वहां पर डायरेक्ट बता रही है वो मुर्दे को जैसे ही फेंक कर गए, उसकी हड्डियों से एलिशा का हड्डी टकराया और वो अनॉइंटिंग इस व्यक्ति के अंदर आ। हालेलुया। यानी अभिषेक उसके अंदर ट्रांसफर हो गया, एलिशा मर गया है। कहने का मतलब यदि आपके अंदर अनॉइंटिंग है, मर भी जाएगा, अगर आपकी हड्डियों को भी छुआ तो तरंगे जरूर निकले। हालेलुया। एक परमेश्वर का वचन है, डबल अनॉइंटिंग, डबल आत्मा एलिशा के पास था और उसको इतना पावरफुल अनॉइंटिंग था कि मुर्दा उसके अंदर टच हुआ और वो जिंदा होकर भाग गया। हालेलुया। यानी कि देखो कितना जबरदस्त अनॉइंटिंग उसके ऊपर है। हाँ, जैसे हमने देखा कुछ लोग कहते हैं सामने आओ। मैंने कई दफा देखा है, अक्सर मैंने देखा है, मैं कई जगह गया और कई लोग मुझे भी बोलते हैं आगे आओ। मैं बोला यीशु मसीह ने एक बार मुझे आगे बुला लिया है, मैं नहीं जाता हूं कभी भी, कहीं पर भी नहीं, और ना कभी मैं बोलता मुझे अनॉइंटिंग करो, क्योंकि मुझे यकीन है बाइबल में जो लिखा है वो सब सच है। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे कोई धोखा ना देने पाए, कोई डराने ना पाए, कोई साधारण भाषा में बोले तो फुसलाने ना पाए। इसलिए वचन को गहराई से पढ़े। बाइबल बताती है वो तुझे महामारी से और पहेलियों के जाल से बचाएगा, कि जब आप और मैं परमेश्वर का वचन को सही रीति से पढ़ेंगे। इसका मतलब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति आराधना करके यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, जबरदस्त आराधना करने वाला व्यक्ति, वचन का अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति, लेकिन समझने वाला नहीं, जिसको खोजा बोलते हैं, जिसे किन्नर बोलते हैं, जिसे 6 नंबर बोलते हैं, परमेश्वर का नुमाइंदा है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि बाइबल क्या कह रही है। यदि आप और मैं ठीक से बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो कई लोग आप और मुझे गुमराह करेंगे, बोले मेरे पास अलग प्रकार का अनॉइंटिंग है, मैं आपको उस अनॉइंटिंग से भर दूंगा। प्रियो, कहने का मतलब ये है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर आपके ऊपर कुछ उंडेलने जा रहा है तो किसी नबी, किसी भविष्यवक्ता को आपके घर भेज देगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो आपको मिलना है आपके घर बैठे आपको मिल जाएगा। नहीं तो शमूएल भविष्यवक्ता के समान दाऊद को भेड़ बकरियों के पीछे से बुलाएगा और सबके सामने खड़ा करेगा, अनॉइंटिंग कर। दाऊद ने नहीं बोला मैं जबरदस्त आराधना करता हूँ, खतरनाक गिटार बजाता हूँ, नहीं बोला। लेकिन परमेश्वर ने बोला ये सारे बेकार हैं, एक काम का है जो दिल से काम करा है उससे बुलाओ। और वो दूरी था, यहोवा ने देख लिया। याद रखे, आप और मैं चाहे कितनी भी दूर हो जाए, लेकिन परमेश्वर आपका मेरे हृदय को देखता है और दूर से ही बोलता है यही है जो भेड़ बकरियां चला रहा है, जिसे सारी दुनिया बेकार समझ रही, माँ बाप बेकार समझ रहे हैं, भाई लोग बेकार समझ रहे हैं, जिसके चेहरे पे लाली छलकती है, जो धूप में, कड़क धूप में है लेकिन लाल टमाटर जैसे उसके गाल हो रहे हैं, जिसकी आंखें नीली है, जिसका रूप सुडोल है, इसे अभिषेक कर। हालेलुया। इसलिए आपको मुझे याद रखना है कि सिमसोन को छोड़कर अभिषेक चला गया, लेकिन एलिशा का अनॉइंटिंग उस मुर्दे के अंदर आ गया, यानी उसके अंदर जान फूंक डाली। इसलिए कोई आपको मुझे बरगलाने न पाए। ध्यान दे। नंबर और आगे हम जाएंगे, क्या अभिषेक पुराना हो सकता है? हालेलुया। ऐसे कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। सभी लोग सुन रहे हैं? यस। यानी पुराना ही सोना होता है, यानी ओल्ड इज गोल्ड। इसलिए जब ब्याह शादी होती है, अगर मसीह समाज में नहीं, अन्य जाति में जब होती है, तो पुराने लोगों को आगे किया जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत तजुर्बा होता है। यानी जो बहुत पुराने होते हैं
वो बड़ा समझदारी के साथ बात करते हैं, इसलिए बुजुर्ग लोगों को आगे रखा जाता है। इसलिए ओल्ड इज गोल्ड, अभिषेक कभी पुराना नहीं होता है, क्योंकि एलिशा की हड्डियों ने साबित कर दिया है जो अभिषेक एलिशा जीते जी था, मरने के बाद भी वही रहा, वो पुराना नहीं होता है। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर ये कहती है, और गुमराह नहीं होना। पिछले दिनों में 7 दिन का क्लास चला था मसीह मंदिर में, और तमाम लोग आए थे, शिक्षा भी पाया था, उसमें मैं भी गया, और उन्होंने बोला था आखिर दिन सबको अनॉइंटिंग किया जाएगा। मैं कुछ नहीं बोला, सारे लोग आए, सबके ऊपर उन्होंने हाथ रखा, लेकिन एक खुदा का खादिम था, सर क्या करना चाहिए? मैं बोला जाना नहीं। और भी बाहर हो गया, मैं भी बाहर हो गया। क्यों? हमें यकीन है परमेश्वर ने अनॉइंटिंग किया। हालेलुया। उस आयत को मैं आपको पढ़ाऊंगा, 2 कुरिन्थियों 1:21। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी आयतें थी, लेकिन मैं सीमित दायरे में चल रहा हूं अभी। 2 कुरिन्थियों 1:21 देखेंगे। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, याद रखें, परमेश्वर का अभिषेक आपको और मुझे दृढ़ करता है, और यदि दृढ़ नहीं किया, इसका मतलब अनॉइंटिंग कहाँ है जो हमें सिखा नहीं रहा है। जी आगे चलेंगे। और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। समझ में आ रही बात? जो हमें मसीह यीशु में दृढ़ करता है, जिसने हमारा अभिषेक किया है, कोई मानव, कोई दानव, कोई पशु, कोई पक्षी नहीं है, लेकिन स्वयं सृष्टि करता है जिसका नाम परमेश्वर है। उसी ने आपका और मेरा अभिषेक किया है। अभी एक और जल्दी से किताब निकाल दे, 1 यूहन्ना 2 अध्याय, उसका 20 और 27 भी देखें। हमारा समय समाप्त जा रहा है, लेकिन मैं कंटिन्यू करूंगा। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, हाँ, और तुम सब कुछ जानते हो। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बोले तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। पवित्र कोई नहीं है, केवल एक ही है, खुदावंद यीशु मसीह। उसने बोला तुम्हारा तो उससे पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो अभी भूल में पड़े हो। हालेलुया। 27 पद देखिए क्या कहता है। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो हाँ। उसकी ओर से किया गया, जी हाँ, तुम में बना रहता है। अभिषेक तुम में बना रहता है, जाता नहीं है, मरते दम तक, मरने के बाद भी वो काम करता है। जी, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। जरूरत नहीं है तुम्हें कि कोई तुम्हें सिखाए। ये इधर आओ, अनॉइंटिंग करूंगा, मेरे पास बहुत बड़ा अनॉइंटिंग है। बाइबल बता रही है कि हमें अभिषेक सब कुछ सिखा रहा है। फिर हम क्यों दौड़े चले जा रहे हैं? इसका मतलब हम ढंग से बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मोदी सरकार का जीवन में परमेश्वर ने काम किया, और लॉकडाउन किया ताकि हम अच्छा सा सीख सके, मंदिर की अच्छी सफाई कर सके, हमारे कानों की खुजली को दूर कर सके, अपने हिसाब से लोगों के पास न जाए, लेकिन परमेश्वर का हिसाब से जाए। हालेलुया। हमारा हिसाब में हमेशा गड़बड़ी होती है, लेकिन परमेश्वर के हिसाब में कभी गड़बड़ी नहीं होती। प्रिय, याद रखिए, इंसान जब बचपन से पैदा होता है तो दूसरों का हिसाब करता है, लेकिन मरने के बाद दूसरे लोग उसका हिसाब करते हैं। इसलिए कि आपको और मुझे कोई जरूरत नहीं कि कोई हमें सिखाए। इसलिए बाइबल जबरदस्त पढ़े प्रियो। जब तक पेट नहीं भर जाता है तब तक खाना खाते रहो। कुछ लोग ऐसे भी हैं, सुबह एक टुकड़ा खाएंगे, फिर दोपहर को खाएंगे, फिर अगले दिन एक खाएंगे, पेट नहीं भरेगा प्रियो। इसका मतलब मैं सरल भाषा में बोलूं, आज कई लोग ऐसे बाइबल पढ़ते हैं जहां से खुल गया वहीं से शुरू हो जाता। यह गलत है। आपको शुरुआत से पढ़ना है। आज एक टुकड़ा खाया, कल खाया, पेट नहीं भरेगा। शुरुआत से पढ़े, क्योंकि मसीह शिक्षा ये है, वो शुरुआत से पढ़ते हैं। हालेलुया। तो ये रही बात अभिषेक का। दूसरा विषय भी शुरू करते हैं। हमारा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं पूरा खत्म करने का। 1 कुरिन्थियों निकालेंगे, हम अन्य भाषा के बारे में बात करने जा रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 14:2।
क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जी हाँ, वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अभी ध्यान से सुन लीजिए कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु वो परमेश्वर से बात करता है। मेरा सवाल यहाँ उठता है, तो फिर हम मनुष्यों के सामने क्यों बोलते हैं? कहीं पर कन्वेंशन है, किसी बंदे ने बोला अन्य भाषा बोलो। मैंने एक जगह ऐसा भी देखा है, ध्यान से सुनिएगा, जिसे नहीं अन्य भाषा आता है उसको गुदगुदी करते हैं और बोलते बोलो बोलो अन्य भाषा आ जाएगा। अरे घर के खदान है क्या? चाहे जब कुछ भी कर लिया, उल्टा सीधा शब्द निकल गया, उसको ही अन्य भाषा बोल दिया क्या? ध्यान दीजिए, ऐसे लोगों का खिलाफ में है परमेश्वर। गुदगुदी करने से अन्य भाषा नहीं होता है, तो गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका तोहफा है। और कुछ लोग बोलते हैं मुंह खोलो, इधर आओ, मैं तुम्हारे पर हाथ रखूंगा, तुम्हारे पर अन्य भाषा का दान आ जाएगा। हमारे चर्च में आओ। याद रखें, चर्च किसी के बाप की जागीर नहीं है और वरदान किसी के बाप का नहीं है, वो हमारे बाप का। हालेलुया। उसे उसका मन उस बच्चे पर रिलीज करें, हम रिलीज नहीं करने वाले होते प्रियो। इसलिए याद रखें, मैं उन सब के, अगर कोई सुन रहा है मुझे माफ करना, बाद में भी सुनेंगे, लेकिन याद रखें हम किसी को अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो रुक जाइए, जब तक परमेश्वर नहीं दे कोई दे नहीं सकता है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो जरूर सजा पाएगा, जबरन में गुदगुदी करके। हाँ, कुछ भी बोलते मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। याद रखिए, और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं जो अन्य भाषा नहीं बोलेगा वो स्वर्ग नहीं जाएगा। तो उनका बारे में बोल रहा हूं, यदि वचन के मुताबिक नहीं चले तो पक्का नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी अन्य भाषा बोले। यानी जीवन सही नहीं है तो अन्य भाषा बोलने से कोई मतलब नहीं है, चाहे कितना बड़ा भी, क्योंकि बाइबल बताती है चाहे मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, और प्रेम न रखूं, चाहे कितना बड़ा भी वरदान हो, यदि परमेश्वर का वचन का मुताबिक नहीं है तो कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा प्रियो। चाहे वो कितना भी बोले अन्य भाषा बोलो, लेकिन जब तक परमेश्वर न दे ना बोले। और दूसरी बात, अगर कहीं पर 100 लोग हैं और उनमें से अन्य भाषा 80 या 90 लोग बोल रहे हैं और 10 लोग नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसे विचार करते हैं अरे हमको अन्य भाषा नहीं है तो ये लोग क्या सोचेंगे। और वो क्या करते हैं, उन 90 लोगों का कॉपी करके वो भी बोलना शुरू हो जाते, बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो, हमको अन्य भाषा मिला है। आज विचार कीजिए, जितने भी सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, हमें वाकई में अन्य भाषा मिला या नहीं मिला है। एक जगह मैं गया था, करीब 300 लोग थे और मैंने बोला था जिन लोगों को अन्य भाषा का वरदान है वो जाकर प्रार्थना करें। और वहाँ मीटिंग था बड़ा और मुझे प्रचार के लिए बुलाया था, वहां पर काफी लोग अन्य भाषा बोल रहे थे। फिर मैंने बोला सब जो अच्छा थोड़ा रुक जाइए। कुछ लोगों को मैंने बोला था थोड़ा पता लगा कि अन्य भाषा सब सेम है, पता चला सिर्फ 3 लोग अलग है, बाकी सब सेम है। मैंने माइक उठाया, मैं बोला सही बोलो नहीं तो तुमको पीटना शुरू करूंगा मैं। परमेश्वर मजाक नहीं है, उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिया, कॉपी करके बोल रहे। परमेश्वर कॉपी नहीं, मास्टरपीस बनाता है, कभी भी उसमें एक जैसा नहीं होगा। यदि कोई अन्य भाषा बोल रहे, ध्यान से सुनिए परमेश्वर का दास और दासी, बेटा बेटी मुझे सुनिए, अगर आप अन्य भाषा बोल रहे हैं और सामने वाला भी वैसे ही बोल रहे हैं तो सोच लीजिए या तो वो गलत है नहीं तो आप गलत है। कभी भी परमेश्वर एक जैसा नहीं देता है, वो डिफरेंट होगा। और कई बार परमेश्वर का अभिषेक लोग बाहर से आते हैं, उनको पता है ये अनॉइंटेड पीपल है। मैं बताता हूं, याद रखें आप भी अनॉइंटेड है, लेकिन वो देखते हैं कि वो प्रॉफिट है, मैंने देखा है कई जगहों में। और अन्य भाषा वाले खुदा का दास दासी बेटा बेटी आगे के लाइन में बैठते हैं, और जो खुदा का खादिम होता है, प्रॉफिट होता है, भविष्यवक्ता होता है, नबी होता है,
और जब आंखें इसे घुमाता है उसको देखकर सारे लोग अन्य भाषा बोलने लग जाते। अरे आप परमेश्वर के सामने नहीं बोल रहे हैं। वहां पर लिखा है कि अन्य भाषा बोलने वाला मनुष्यों से नहीं पर परमेश्वर से बात करता है। फिर तुम मनुष्य को देखकर क्यों बोल रहे हो? ये प्रॉफिट है। इसका मतलब ये है उसे देखकर मैं बोलूंगा तो मुझे बहुत ही आत्मिक समझेगा और मेरे बारे में खराब से धमाका बोलेगा। याद रखे, अगर आप ऐसे मनुष्य को खुश करने वाला है, संत पौलुस बोलता है यदि मैं मनुष्यों को खुश करने वाला हूं तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं। और मत्ती के किताब 6 अध्याय में वो कहता है कि मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करना, यानी 24 घंटा लोगों को देखकर अन्य भाषा मत बोलो। इसलिए याद रखे, कई लोग लोगों को देखकर बहुत ही अन्य भाषा बोलते हैं। आपको अन्य भाषा बोला। और दूसरी बात यह है, कई लोग भूतों के सामने भी अन्य भाषा बोलते। क्या ये सही है? बाइबल बताती है जितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं वो खुद की उन्नति करते हैं। अरे जिसे आप समझ नहीं पाते उसे भूत क्या समझेगा? भूत के सामने क्यों अन्य भाषा बोलते हो? किसी प्रॉफिट को देख लिया, वो प्रचार कर रहा, उसके सामने जाकर वो जैसे देखे वो अन्य भाषा शुरू हो जाएंगे। 3 घंटा मैसेज चलेगा तो अन्य भाषा बोलता ही रहेगा। आप किसको प्रसन्न कर रहे हैं? परमेश्वर को या किसी मनुष्य को? अन्य भाषा जहां बोलना चाहिए वहीं बोलना चाहिए। देखिए 1 कुरिन्थियों 14:4 देखिए। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, दूसरे की उन्नति नहीं करता। अगर भूत के सामने आप बोला भी करो, भूत को समझ में नहीं आएगा बोल क्या रहा, निकलूं कि नहीं निकलूं, बैठा रहूं कि क्या बोलूं। ये उसको मालूम नहीं कि बोल क्या रहा कि बाहर निकल के बैठे। हम खुद नहीं समझते हैं, हम दूसरे को कैसे समझाएंगे? भूत को कैसे समझाएंगे? एक और आयत में आपको पढ़ाऊंगा, प्रेरितों के काम 2:4। वहां पर जबरदस्त बात कहा है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए जी, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हाँ। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। प्रियो याद रखे, लेकिन बाइबल और भी बात बोलती, यदि मैं अन्य भाषा बोलता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं देती। संत पौलुस इस प्रकार लिखता है। लेकिन आज देखिए लोग अन्य भाषा बोलते तो उनकी बुद्धि काम करती है। कैसे? वो मुझे देख रहा है, अब मैं अन्य भाषा बोलूंगा, वो कुछ न कुछ मेरे बारे में बोलेगा। इसका मतलब आपकी आत्मा प्रार्थना नहीं कर रही है, केवल आपकी बुद्धि काम कर रही है। वो लोगों को दिखाने के लिए अन्य भाषा बोल रहा है। बाइबल बोलती लोगों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करना, नहीं तो तुम्हें ईश्वर के पिता से कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल ऐसे बताती है कि लोगों को दिखाने के लिए ना बोल, कोई भी आ जाए। मैं जानता हूँ एक बार अभी नाइजीरिया से एक खुदा का बंदा आया और खुदा का दास ने मुझे बोला कि सर हमको चलना है। मैं बोला ठीक है चलेंगे। हम गए भी से वहां पर, जो शुरुआत से अनॉइंटिंग किया था मैंने वही देखा। और खुदा का बंदा मुझे बोले सर चलो अंदर प्रार्थना करें। मैंने कोई जरूरत नहीं, मुझे यकीन है कि वो बंदा कौन है। और मैं बाहर ही बैठा रहा। आखिर में खुदा का बंदा आया और मुझे बोला सर चलो ना प्लीज प्लीज, चलो कुछ मत करना, चलो तो सही। मैं बोला आप नहीं मान रहा क्या कर। मैं गया भी सही, मैंने दुआ करवाना नहीं चाहा, लेकिन उन्होंने बोला दुआ करवाते सर। अरे आया है तो मैं बोला नहीं। लेकिन मैंने जब वो मुझे बोल ही रहे थे उनसे पहले मुझे बाहर ही परमेश्वर ने बोल दिया था कि वो तेरे बारे में बोलने वाला है। याद रखे मैं कभी अन्य भाषा बोलता नहीं, इसके खिलाफ ही नहीं हूँ। जब परमेश्वर का अगुवाई होता है, परमेश्वर देता है तो मैं बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता। अगर कोई खुदा का बंदा आपको मुझे बोल रहा है यदि आप अन्य भाषा नहीं बोलेंगे तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कौन सी अन्य भाषा बोली थी, वो स्वर्ग फिर भी क्यों गया? हालेलुया।
यानी कि जीवन सही होना चाहिए, परमेश्वर का वचन के मुताबिक होना चाहिए। चाहे आपके पास कोई वरदान नहीं हो, यूहन्ना 32 के समान कोई वरदान नहीं हो, लेकिन एक वरदान हो, सुसमाचार बेहतरीन तरीके से पेश करें, पक्का सीधा स्वर्ग जाए। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग गिफ्ट में मिला है। वचन के मुताबिक चले, दानों वरदानों के पीछे ना भागे, परमेश्वर का पीछे भागे, ये ऑटोमेटिक आते हैं। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर इस प्रकार कहती है। देखिए एक और पद पढ़िए, वही पहला कुरिन्थियों 14:5 पढ़िए। यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? मैं चाहता हूँ हाँ, कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। हाँ, मैं चाहता हूँ, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि तुम भविष्यवाणी करो। क्यों? अन्य भाषा में बातें करोगे तो किसी को समझ नहीं आएगा, किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा कि बंदा बोल क्या रहा है। जी, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाले कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। यदि कोई अन्य भाषा बोल रहा है, उसका अनुवाद नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है, कम से कम लोगों का उन्नति होगा। याद रखिए, ये ना सोचे कि मैं अन्य भाषा का विरोध में नहीं हूँ, लेकिन सिस्टम होना चाहिए, नियम होना चाहिए। एक बंदे को मैं देख रहा हूँ, लेकिन आज वो नहीं बोल रहा है। उस समय में ऐसा हो रहा था, वो 24 घंटा बस अन्य भाषा ही बोलता। इसका मतलब ये है वो अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी बता रहा। याद रखें, हम ऐसा ना करें। कभी कभी गिफ्ट मिल जाने से घमंड आते हैं। हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु मुझे घमंड ना आए, चाहे कितना भी मैं वरदानों से भरूं, मुझे घमंड ना आए और मैं किसी को तुच्छ न जानूं। याद रखिए, वरदान जब दिए जाते हैं तो खुद के लिए नहीं होते। एक बार फिर सुनिए, वरदान जिन्हें भी दिए जाते हैं वो खुद के लिए नहीं होते हैं। जैसा यीशु मसीह के पास सारा पावर था, लेकिन खुद के लिए नहीं था। एलिया के पास भी पावर था, खुद के लिए नहीं था, दूसरों के लिए था। एलिया ने कभी नहीं बोला, प्रभु नाला का पानी सूख गया, अभी प्रार्थना करने दे मुझे, यर्दन नदी जला जाना चाहिए। उसने ये नहीं बोला, प्रभु कौवा चिकन मटन लाना बंद कर दिया है, अभी मैं कुछ प्रार्थना कर दूंगा, अभी झट से रोटी आ जाएगी सर से। उसने नहीं प्रार्थना किया, क्योंकि मालूम है जो वरदान होते हैं वो लोगों का उन्नति के लिए होता है, खुद के लिए नहीं। इसलिए ढेर सारे दिए जाते हैं ताकि कलीसिया का उन्नति हो जाए प्रियो। इसलिए आपको और मुझे ध्यान रखना है। यदि हम अन्य भाषा बोलते हैं अच्छी बात है, क्योंकि कुरिन्थियों का लिखने वाला कहता है 14:14 में कि अन्य भाषा बोलने वाला का बुद्धि काम नहीं देती है, क्योंकि उसकी आत्मा प्रार्थना करती है। और यदि बुद्धि काम दे रही है, लोगों को देखकर हम अन्य भाषा बोल रहे हैं, इसका मतलब हमारी बुद्धि काम दे रही है और वो सही नहीं है प्रियो। जैसे बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों 14:19 भी देखेंगे और हम खत्म करने जा रहे हैं। जी, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। क्योंकि 10,000 बार भी यदि मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ तो लोगों का पक्का उन्नति नहीं होगा। लेकिन पौलुस बोल रहा है, बुद्धि से ज्ञान की 5 बातें लोगों को सिखाओ, कम से कम वो आगे तो बढ़ेंगे। याद रखें, यदि आप अन्य भाषा बोलते हैं, बुरा नहीं है, बुरा नहीं माने, कि अन्य भाषा आपका उन्नति के लिए है। चलते फिरते ना बोले, आपका घर में बैठ कर जब आप प्रार्थना करते तब बोले, लोगों को दिखाने के लिए ना बोले। लेकिन परमेश्वर का गिफ्ट ऑफ गॉड है, परमेश्वर ने हमें दिया है, तो उसे उचित रीति से इस्तेमाल करें प्रियो, और किसी को बेकार न समझे। और यदि कोई आपको बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अन्य भाषा दूंगा, याद रखे कि अन्य भाषा परमेश्वर देता है, कोई मनुष्य नहीं देता। वरदान परमेश्वर देता है, कोई मनुष्य नहीं देता। हाँ, अगर परमेश्वर ने बोला है कि जाकर ऐसा करो तो वो कर सकता है, लेकिन सिस्टम से।
नियम के मुताबिक। ऐसा ना हो कि कलीसिया में अन्य भाषा बोल रहे हैं एक अनुवाद कराएं। बाइबल बताती है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो प्रार्थना करे कि अनुवाद भी कर सके, नहीं तो कोई फायदा नहीं है प्रियो। जिस प्रकार अभिषेक में लोग बुलाते हैं, जिस प्रकार अन्य भाषा के लिए लोग गुदगुदी करते हैं और बोलते हैं ये जॉय अनॉइंटिंग, यानी खुशी का अनॉइंटिंग। बाइबल में बताओ ये कहां पर है जॉय अनॉइंटिंग? किसने गुदगुदी किया है? लोग हंसते हैं लेकिन जीवन देखे तो हमको हंसना आता है। याद रखें, परमेश्वर को हल्के में नहीं लिया जाता। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एक व्यक्ति ने हल्के में लिया था यरूशलेम के पात्र में, नबूकदनेस्सर का बेटा ने उन पात्रों को लेकर आया जिसमें परमेश्वर को आहुति चढ़ाई जाती थी, उसमें शराब पिया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको हल्के में फिर जा। यदि कोई परमेश्वर को हल्के में लेगा तो परमेश्वर उसको भी हल्के में लेगा। यदि कोई उसके साथ टेढ़ा बनेगा तो वो उसके साथ तिरछा बने, उसको सही करने के लिए। इसलिए याद रखें, यदि कोई बोलता है कि मेरे पास आ जाओ मैं सब कुछ दूंगा, इसलिए वो आपको भरमाने ना पाए। बाइबल लगातार पढ़े, क्योंकि आज भी परमेश्वर सिंहासन पर आपको छोड़कर और मुझे छोड़कर जाने वाला नहीं है। हालेलुया। बाइबल ये आज हमें बातें सिखाती है कि अनॉइंटिंग परमेश्वर ने आपको मुझे किया है, और अन्य भाषा भी अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, जबरन मत बोलिए, कॉपी मत कीजिए, इससे परमेश्वर खुश नहीं होगा। लोग जरूर खुश हो जाएंगे, लेकिन न्याय के दिन हम जवाब क्या देंगे? परमेश्वर बोले वाह बेटा, कितनी बार कॉपी किया, वो भी संदर रबा रबा बोल रहा है, ये भी संदर रबा रबा बोल रहा है। ये क्या है? परमेश्वर को बेकार चीज समझ रखा है। वो इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले, ना आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। वो पावरफुल परमेश्वर है। वो जब आएगा, दानियल बोलता है, प्रकाशित वाक्य बोलता है, उसकी आंखें ज्वाला होगी, उसके पांव पीतल के समान होंगे और उसके बाल ऊन श्वेत ऊन के समान होगा। वो ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है जिसे बेवकूफ बना सके। अरे नहीं आ रहा है तो मत करो, कॉपी मत करो। अगर कॉपी किया तो याद रखे उसे समझ नहीं है। हम ठीक से बाइबल नहीं पढ़ रहे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में आज विचार करें। हमसे बहुत बार चूक हो गई है। कोई भी अगर बाहर से आए और बोले क्या मैं तुम्हें अनॉइंटिंग करता हूं, प्रियो न जाए, न उनके खिलाफ कुछ बोले, कुछ भी ना बोले, लेकिन परमेश्वर का वचन को गहराई से पढ़े। इस लॉकडाउन में हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें अच्छी बातें सिखा रहा है, और कई दिनों से लगातार हम परमेश्वर का संदेश को सुन रहे हैं कि अभिषेक तूने पहले से कर दिया है, और अभिषेक इसलिए किया है कि हम मसीह यीशु में दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, फिसलने वाले ना बने, कमजोर ना बने। और जिसने अभिषेक किया वो परमेश्वर है, और अभिषेक हमें सब कुछ सिखाता है। एलीशा को सब कुछ सिखाया, यहाँ तक कि उसका गला काटने के लिए, गर्दन उड़ाने के लिए व्यक्ति आ रहा था, अभिषेक ने बोला वो आ रहा है और उसका बेटा आ रहा है और मेरी गर्दन काटने के लिए आ रहा है, उसे सब प्रकट कर दिया। अभिषेक हमें सब कुछ सिखा रहा है प्रियो, और अन्य भाषा से हमारी उन्नति हो रही है। अगर हम लोगों को दिखाने के लिए बोल रहे हैं तो ऐसा आप बंद कर दे। अगर आपको नहीं मिला है कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर खुश होना चाहिए, मनुष्य नहीं। इस प्रकार पौलुस ने बोला यदि मैं मनुष्य को खुश करने वाला हूं तो मैं अभी तक परमेश्वर का दास नहीं हूं। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। और सुनने के लिए धन्यवाद। और हमेशा याद रखें, प्रार्थना करते रहे, बाइबल पढ़ते रहे कि यीशु मसीह का कयामत का दिन आने से पहले तक हम तैयार हो जाए, और जब आए तो बादलों पर उठा लिए जाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।